नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल स्वर्णिम कहानियाँ में। साथियों, यह कहानी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है। बस आप कहानी को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है सफ़ेद चिड़िया। एक जागीरदार साहब थे। उनकी जागीर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, सब ठीक चल रहा था, परंतु वे धीरे धीरे आलसी होते गए। उन्होंने सब कुछ अपने कर्मचारियों पर छोड़ दिया। कर्मचारी जो कहते थे वे वही मानते और वही किया करते थे। आखिरकार इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे परिस्थितियां खराब होने लगी। आमदनी दिन प्रतिदिन घटने लगी और खर्च चलाने के लिए भी उधार लेना पड़ गया और जागीर धीरे धीरे बिकने लगी। एक दिन जागीरदार साहब को चिंता हुई कि यदि सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सब कुछ बिक जाएगा और मैं भिखारी हो जाऊंगा। जागीरदार साहब ने सोचा कि ऐसा लगता है कि कोई ग्रह नक्षत्र हमारे खराब चल रहे हैं या फिर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। इस आशंका को लेकर के एक महात्मा जी के पास गए जो उनकी ही जागीर में रहते थे। महात्मा जी के पास जाकर उन्होंने अपनी सारी पीड़ा बताई, अपनी सारी परिस्थिति से महात्मा जी को अवगत कराया। तब महात्मा जी ने कहा कि जागीरदार साहब, आपके कोई भी ग्रह नक्षत्र खराब नहीं चल रहे और ना ही किसी ने कोई जादू टोना किया है। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी जागीर में एक सफ़ेद चिड़िया का जोड़ा रहता है और वही सफ़ेद चिड़िया का जोड़ा लक्ष्मी का स्वरूप है। यदि एक बार उस चिड़िया के जोड़े के तुम्हें दर्शन हो जाएं तो आपके यहाँ लक्ष्मी वर्षा हो जाएगी और जागीरदार साहब आप माला माल हो जाओगे। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वे चिड़िया अपना ठिकाना लगातार बदलती रहती हैं और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय अर्थात सुबह और शाम के समय ही निकलती हैं और आप उस समय सो रहे होते हैं। राजा के मन में लालच आया कि चिड़ियों के दर्शन से सब ठीक हो जाएगा। चिड़ियों के दर्शन के लिए अकेले जाना था, इसलिए जागीरदार साहब प्रातःकाल उठ करके स्नान करके घोड़े पर सवार होकर जागीर के चक्कर काटने लगे। वे जिधर जाते चारों तरफ अलग ही नजारा है। कोई जमीन जोत रहा था तो उसने पूछा तो पता चला कि उसने तो इस खेत को 1 वर्ष के लिए ठेके पर लिया है और ऐसा वह 5 वर्ष से लगातार इस खेत को ठेके पर ही ले रहा है। जागीरदार साहब ने उसका पता नोट किया। अब कोई चरागाह ठेके पर ले रखा है। इस तरह से कई लोगों का उन्होंने नाम नोट करके जागीरदार साहब वापस आए और जमीन के हिसाब किताब का बही खाता मंगाकर देखा तो वह जमीन जो वह 5 साल से ठेके पर बो रहा था बंजर है। उसमें 5 साल से कुछ नहीं बोया गया है। तुरंत कार्यकर्ताओं को बुलाया और जवाब तलब करके उसका सारा पैसा जमा करवाया। इसी तरह चिड़ियों को देखने शाम के समय निकले तो बहुत से लोग चोरी करते पकड़े गए। उनसे भी जवाब तलब हुआ, उनका भी सारा पैसा जमा करवाया गया। इसी तरह चिड़ियों को देखने की लालसा में जागीरदार साहब पूरी जागीर में घूम रहे थे और लगातार लोगों की चोरियां पकड़ रहे थे। 6 महीने बीत गए। जागीरदार साहब पुनः महात्मा जी के पास गए और कहा, महाराज 6 महीने हो गए पर जागीर के अंदर चिड़िया कहीं नहीं दिखी। तब महात्मा जी ने कहा कि जागीरदार साहब, ऋतु बदल गई है, अतः चिड़ियों के निकलने का समय भी बदल गया है। अब चिड़िया दिन में 9 से 11 और शाम को 3 से 5 बजे के बीच निकलती हैं। जागीरदार साहब ने समय बदला तो उस समय भी बहुत से लोग लूट मार करते हुए पकड़े गए। इस तरह से और 3 महीने बीत गए। जागीरदार साहब फिर महात्मा जी के पास पहुंचे और महात्मा जी से कहा कि महाराज चिड़िया तो अभी भी नहीं दिखी। तब महात्मा जी ने कहा कि अब बसंत ऋतु आ गई है और चिड़ियों के निकलने का कोई समय निश्चित नहीं है। कभी सुबह, कभी दोपहर और कभी शाम के समय निकलती है, इसलिए आप भी उनके दर्शन के लिए अपना समय बदल बदल कर निकलें। निश्चय ही आपको चिड़ियों के दर्शन होंगे। अब जागीरदार साहब का निकलने का समय भी अनिश्चित था। अब वे कभी भी चल पड़ते थे। फिर तो कई लोग पकड़े गए
जागीरदार साहब का समय अनिश्चित होने के कारण चोरी, हेराफेरी सब बंद हो गई। जितनी भी लूटमार होती थी वह सभी बंद हो गई, क्योंकि सबको पता था कि पता नहीं जागीरदार साहब कब पहुंच जाएं। जागीरदार साहब को चिड़िया खोजते हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया, लेकिन चिड़ियों के दर्शन नहीं हुए। 1 वर्ष बाद महात्मा जी के पास जागीरदार साहब फिर पहुंचे और बोले, महाराज हमें घूमते हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया, परंतु आज तक चिड़ियों के दर्शन नहीं हुए। महाराज बोले, राजन यह बताइए अभी आपकी माली हालत कैसी है? जागीरदार साहब बोले, महाराज 1 ही वर्ष में हमारा पूरा कर्ज उतर गया और सब ठीक ठाक जैसा पहले था वैसा ही हो गया। हमारे काम करने वाले ही सब खाए जा रहे थे, सब लूटे जा रहे थे और उन्हीं के कारण ही मैं कर्जे में डूब रहा था। महात्मा बोले, जागीरदार साहब आपकी जागीर में कोई सफ़ेद चिड़िया नहीं रहती। यदि आपको जागीर चलाना है तो जागीर में घूमना पड़ेगा, उसे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है, तब सब ठीक चलेगा। नहीं तो दूसरे के भरोसे पर सब ठीक नहीं चलता। जागीर चलाना है तो देर तक सोना बंद कर दो, आलस्य को त्याग दो। साथियों, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें कामयाबी तो चाहिए, सफलता तो चाहिए, लेकिन हम उस लेवल की मेहनत करने को तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि हम 100 रुपये की मेहनत करें और हमें 1000 रुपये मिल जाएं। तो ये कैसे संभव होगा? जब तक कि आप अपने आलस्य को नहीं त्यागोगे और मेहनत नहीं करोगे। इसलिए साथियों, यदि कामयाब होना है तो आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए, कल का इंतजार मत करिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि आपने आज से ही मेहनत करना नहीं शुरू किया तो फिर आज आपके पास जितना है कल उतना भी नहीं रहेगा। इसलिए आलस्य को आज ही त्याग दो और लग जाओ अपने मिशन पर और दिखा दो इन दुनिया वालों को अपने सपनों को पूरा करके। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।